कि आज आप आदिवासी हैं और आदिवासी रहना चाहते हैं। मंच में तो हमको कोई आदिवासी नहीं दिख रहा है, मात्र बच्चे बैठे हैं वही आदिवासी दिख रहे हैं। आदिवासी कोई नहीं लग रहे हैं, सब विदेशी लग रहे हैं। क्या है विदेशी? मेरा बात बहुत कठोर है, मैं मिसिल आदमी, कोई आदिवासी नहीं। बाबू ने कहा कि मुंह में राम राम बगल में छुरा, इनका हमने तर्क किया। जैसे आज हम कह रहे हैं आदिवासी, लेकिन आदिवासी का पहचान मेरे पास है ही नहीं। भाइयों बहनों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज बाबू ने अनेक तरह की तर्क करके दिए। इन्होंने एक शब्द और बहुत आम बात कहे हैं। इन्होंने कहा कि जय पढ़ुआ तय भड़ुआ, ये शब्द है, लेकिन हमारा रास्ता को जितना पढ़ा है उतना ही ऊपर जाके हमारा रास्ता को बेरुआया है। इस बात को गौर करने का जरूरत है। आज यहाँ हमारा आना स्वशासन व्यवस्था की ओर से तीसरी बार हुआ है। हमने यहाँ आपके गांव करचा में, करचा के भाई लोग, बहन लोग, दीदी लोग, माँ लोग नाराज नहीं होंगे। हमने अभी संजीव बाबू स्वशासन व्यवस्था का बात कहे, इसीलिए हमने अभी दिसंबर के बाद मेरा 7वां साल, हमने निश्चित काम करना शुरू किया। घर दूरा बाल बच्चा छोड़, क्या मेरा घर नहीं चल रहा होगा? का चल रहा है। जो समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम करता है, उनके लिए भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिस दिन उनका लास्ट संविधान का निर्णय था, उसी दिन उनका बेटा एक्सपायर कर गया। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते कि मेरा बेटा मर गया, हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे, तो उसी दिन संविधान आपका खत्म हो जाता। इसीलिए कि उनके साथ साथ मनुवाद लोग थे और मनुवाद लोग श्रेष्ठ थे। अगर डॉक्टर भीमराव कहता कि मेरा बेटा मर गया है, आज हम नहीं जाएंगे, तो उसी दिन के बाद हमारा संविधान जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का मेहनत पूरा बेकार चला जाता कि नहीं जाता? तो भाइयों, यह बात को आप समझे। हमारे संजीव बाबू ने कहा, हमारे बैगा जी कहे स्वशासन व्यवस्था के बैगा, इन्होंने भी कहा कि हमारा खान पान रीति रिवाज रहन सहन वेशभूषा ये सारा हमारे साथ है। लेकिन आज बहुत दुख का बात है, आज ना तो हमें खान पान का पता है, ना तो रहन सहन का पता है, ना तो वेशभूषा का पता है, ना तो रीति रिवाज का पता है, कुछ हमने 4-5 को गांव में हमको बुलाया गया कर्म का पूजा के लिए। अब वहां हम यह देखते हैं, कर्म कहानी भी किसी को नहीं आता। अगर कर्म कहानी भी आप बता रहे हैं, उसको भी सुनने का जिज्ञासा किसी को नहीं। अब जब जान रहा है, बता रहा है, आप उसको अगर ना सुने तो रहेगा कि जाएगा? पूरी खत्म होने वाला है। भाइयों बहनों, मेरा नम्र निवेदन है कि आप अगर अपना चीज को जानना है, अपना चीज को पहचानना है, बाबू अभी बोले कुत्ते ना बेदो कोई ना हक कोई। आज हम पॉलिटिक्स में लोग थकने के लिए आता है, वहां लोग 5 को बुलाएंगे तो 5000 आदमी आता है, लेकिन हम यहाँ देने
राजा बनाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आदमी इग्नोर करता है, कहता है कि आ जानता हूँ। हमने 9 जिला में घूमा, जो व्यवस्था बिशुनपुर प्रखंड के बेल दीवान कोतवाल जो संयोज कर रखा है, वहां पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम तक गया, लेकिन कहीं यह देखने के लिए नहीं मिलता है कि स्वशासन व्यवस्था आखिर है क्या, स्वशासन व्यवस्था में ताकत है क्या। सब जगह कह रहा है पढ़ा, लेकिन स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं। भाई अगर सर को काट देने के बाद लोग जिंदा रहेगा का? नहीं। उसी तरह अभी आप लोग ने, बाबू ने पूछा, उसका जवाब आप लोगों ने दिया। बाबू ने कहे कि हम बच्चों को आने वाला दिन के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप अभी सब सर बनकर खड़ा है। आप अगर कट जाएंगे तो ये डार बनेगा, तना बन सकता है? बनेगा नहीं। तो भाइयों और बहनों, माता और पिताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा मानना है कि हर जगह पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है, आज यहाँ धुमकुइया का स्थापना हुआ, उद्घाटन हुआ, घरलंगी हुआ। यहाँ आप आदिवासी अगर होते तो अपना परंपरा ड्रेस में आते, लेकिन कोई नहीं। इसका मतलब आप सब भूल गए, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। संजीव बाबू का बात हमको बाहर से लेके अंदर तक चुभ गया। इन्होंने ऐसा अहम बात कहे, लेकिन उस बात को अभी भी आप समझ जाए। सबसे बड़ा सरकार हम ही लोग बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रहा है? आपका सबका आंख में पट्टी बांध के उस पर पेट में लात मार रहा है कि नहीं मार रहा है? चैलेंज के साथ हम कहते हैं, आप लोग को हर पंचायत, हर प्रखंड में खरीफ फसल और रबी फसल आता है कि नहीं आता है? लेकिन क्या कहता है कृषि मित्र लोग? अगर होंगे तो नाराज नहीं होंगे। कृषि मित्र लोग कहते हैं नहीं, अबरी इतने बजट आए रहो, इतने कुन हो आए रहो, कहता है कि नहीं कहता है? और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर किसान का आंकड़े के साथ हिसाब से आता है। भाइयों, यह बात आज तक कोई बताया नहीं होगा और नहीं बताएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि हमारा परम कर्तव्य है। जैसे बाबू ने बोला कि धुमकुड़िया क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझना है। भैया बाबा बोले धुमकुड़िया हमारा परंपरा व्यवस्था का पहला स्कूल है। आज हमारा धुमकुड़िया विकास महत्व के पूरी चरमरा दिया। वही सबको सिखाने के लिए, वही सबको बताने के लिए आज एक दिन भी हम लोग घर में नहीं रहते हैं। हमने शुरू ही बोला, लेकिन जब घर में काम ही नहीं करते हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे गाड़ी चल रही है? हमने बोला कि जो समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम करता है, उनके लिए भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आज सबसे पहला काम, हम गांव मिलकर, समाज मिलकर सरकार बनाते हैं। तो आज हम
अपना व्यवस्था को भूलकर दूसरों के कंधा पे चल रहे हैं, अपना स्वशासन व्यवस्था। आज आपका गांव का बात है, आज आपका कस्बा का बात है। आप सोच सकते हैं, बनवास बाजार जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। वहां फाउंडेशन पूरा बाजार हुआ था कि नहीं हुआ था? घर बनने के लिए हुआ था। अगर स्वशासन व्यवस्था ना होता आज बाजार मुमकिन नहीं था। यह स्वशासन व्यवस्था का पावर है। तो हम सब जब तक नहीं बैठेंगे तब तक हम अपने चीज को अपने से तो नहीं जानेंगे, लेकिन कोई दूसरा बताने वाला खड़ा है। जब हम वहां नहीं जाएंगे तब तक वो बता नहीं सकता है। आज समझिए हमारा बंधुओं, आज हम जो भी कहते हैं, हम बाबू का बात को भी हम आगे बढ़ाकर रिपीट करते हैं। आज हम आदिवासी हैं और आगे भी रहेंगे। कैसे रहेंगे आदिवासी? आज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, जब 85% आदिवासी लोग था भारत में, 85% भारत में आदिवासी था, तो आज कौन कैसे हो गया? क्या सब आदिवासी निर्वंश हो गए? था निर्वंश हो गए? नहीं। हम कैसे भूल गए हैं, कैसे हेरा गए हैं, कैसे कम हो गए, बताना चाहते हैं। हमारा आदिवासियों सब देवी हो गए। देवी का मतलब हिंदू। आदिवासी घटे कि नहीं घटे? टाइटल में आ गए हैं। लकड़ा, कुजू, खलखो टाइटल में आ गए। आप तो ना नहीं रह गए। और संख्या हुए कि नहीं हुए? भाइयों, बहुत दुख की बात है। यह संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान कहता है कि सबको बराबर अधिकार, लेकिन आप लोग समझिए, जिनका जनसंख्या भारी उसका उतना अधिकार कहता है कि नहीं कहता? अगर आप कम हो जाएंगे तो आपको जगह मिलेगा क्या? नहीं। भाइयों बहनों, मेरा प्रार्थना है आप अभी भी सतर्क हो जाए। आज हमारा ही आदमी ये करीब 6 या 7 महीना हो रहा है सर्वे किया। सर्वे करने वाला हमारा है सहिया नीति लोग थी, ठीक ही नहीं थी। अब उनके लिए फोर्थ में कॉलम ही नहीं था, तो क्या लिखा? सबको हिंदू 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 हिंदू। कम हुए कि नहीं हुए? भाइयों अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है। ज्योति हम लोगों ने जला चुका है, ज्योति हम लोगों ने जला चुका है। लेकिन जब तक आप नहीं बैठते हैं, जब तक आप स्कूल नहीं जाते हैं, तब तक ज्ञान आना संभव है। इसीलिए मेरे पास संविधान इतना बड़ा चीज है, संविधान का हर कोना कोना हमने छाता है। अगर हम बात करेंगे तो हम 24 घंटा खड़ा होकर बात करेंगे तो भी खत्म होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मेरे अगर मुंह से किसी तरह का गलत शब्द निकला होगा, उनके लिए आप सबों से मैं क्षमा चाहता हूं। बात मेरे पास खत्म होने वाला नहीं है। और मेरे पास ये रिक्वेस्ट है कि आप हर गांव में, हर गांव में हर बृहस्पतिवार को बैठिए। अगर जानकारी स्वशासन व्यवस्था का नहीं होगा तो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। हमने अभी बोला कि हमने 9 जिला में भ्रमण किया। यहाँ क्या लाखों की संख्या में हमने मीटिंग किया, लाखों की संख्या में।
हजारों नहीं लाखों। तो भाई आप समझिए, अगर अपना चीज को पहचानना है, अपना चीज को जानना है, तो आपको अपना काम को करना ही पड़ेगा। संजू बाबू एकदम पक्का पक्की जान रहे हैं, ऊपर पूरा बांध दिया गया है। अगर आपका खेत में आप पानी नहीं चलाएंगे तो पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पानी सुधारने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? तो इसी तरह से संजू बाबू पूरा ये जान रहे हैं, इन्हीं लोग का काम है। इसीलिए हमारा कहना है कि हर बृहस्पतिवार को ग्राम सभा बैठक कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग को सूचना कीजिए, हम लोग हर संभव दिशा निर्देश करने के लिए तैयार है। ये हम आदिवासी इसीलिए कहे आप लोग को, आप लोग नहीं है कहे ना। हम लोग फाटल गाड़ी को भी लेके बिशनपुर जाएंगे तो हम लोग को कोई ठोकने वाला नहीं। पोशाक ये आदिवासी राजा पहचान करता है। ये सब पावर है, आपका संविधान में सारा व्यवस्था निहित है, लेकिन हम इसे नहीं समझ पा रहे। इसीलिए हम 144 के अंदर धंसते जा रहे हैं। अरे आपके लिए 244 एक आपको शासन प्रशासन आपके हाथों से निहित है। तो फिर आप दूसरों का बंदूक को बोहे हुए हैं, वो आपसे छीनेगा कि नहीं छीनेगा? भाइयों, यह बात सबको समझ जाइए। अभी समय है, अभी वक्त पूरा नहीं जा पाया। अब हमारे पास एक वक्त सब जन्मते रहता है। माफ करेंगे हमारा बात अगर कहीं कठोर लगा होगा या हमारा बात कहीं गलत शब्द भी निकला होगा मेरा मुंह से, तो मैं उन सब अचूक बातों के लिए आप सबों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि मेरा बात क्षमा करें और आप सबों को मेरा अंतिम हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यहाँ आज हम पवन स्थल पर कर्चा के पवन स्थल में आज धुमकुड़िया परिसर में एक साथ बैठकर बातचीत कर पाए, इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय शरणा, कष्ट के धरना जो हमने सब किया। बाबा सोनी दुराव रेहलदार तो नवे मजीनू अके गांव कथन तिंगना ही चाणरंजन अकुंता जिस अवस्था नो आज से 10 आ बेड़ा नो हो समाज ही पैसनो इंदा चिंता नन्ना इंदा घोक विना समाज नो साई तालरगे ईरागी खखरी और एम अन्य ने बाबा गारती सीखर नहीं प्रयास नंदम बहुत पुहा कथा आनियस और आ कथन नमन घोख नहीं देवरंद्री घोख नहीं बेड़ारी नाम बछड़ो देकाले नमन बछाबो ने और नाम आदिवासी एका से दूसरा नाम है खोखा खोखा एकालियर आरी खोखा खोखा नाम इन एकाल नाम अग्रिम पंथी नु रास्ता पिछली पंथी नु चला के कदर अदिन नमन भूखना ही चार बनाने का। तो हमारे सभी अभिभावकगण, सभी आगंतुक भाई बहन जो बाबा सुनी दुराव ने जो बात बताई है, शायद उतने उम्र की पड़ाव में सामाजिक चिंता, सामाजिक सोच, सामाजिक विचार और सामाजिक ज्ञान आज घूम घूम के बांटने वाले आज गिने चुने ऐसे
समय में दिखाई देते हैं। अपना घर, अपना परिवार छोड़कर समाज के प्रति समर्पित अपने जीवन को कुर्बान करने जा रहे हैं। आज उनकी बातों को, उनके मार्गदर्शन को हमें अग्रिम पंथी समझकर उसको स्वीकार करने की दरकार है, जरूरत है। और अपने घर, अपने समाज के निर्माण में अपना योगदान देने की जरूरत है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा सुमित उरांव, जो हमारे बीच आकर आज इस भोजपुरिया बेंजा या गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम थी इसको सफल बनाने में इनकी पूरी टीम सहयोग दिए। कल ही बात हुई थी बाबा सतीश उरांव से, उन्होंने फोन पर ही बोले कि बाबू कल गुमला में प्रोग्राम है, लेकिन हम टीम से बात करते हैं, जरूर मेरा कुछ लोगों को भेजने का प्रयास करेंगे। वो नहीं आ पाए, लेकिन आज उनके टीम में काम करने वाले बाबा लोग जो आकर इस त्योहार के रूप में आज हम लोग जो मना रहे हैं इसकी शोभा बढ़ाए, हम सभी उनके आभारी हैं। और डंडा कटना के संस्कार में जितना विधिवत रूप से खीरी के माध्यम से एक एक चीज को बता करके डंडा कटना को संपन्न किए। मैं अपना जीवन में पहली बार डंडा कटना लंबा खीरी उनके द्वारा, उनके टीम के द्वारा सुन पाया। मुझे बहुत गर्वित महसूस हुआ कि ऐसे भाग्यशाली हम लोग हैं, ऐसे बाबा का संरक्षण, ऐसे जो गार्जियन का संरक्षण हमें मिल रही है। सारे बड़े बच्चे लोग को मैं बैठाया सुनने के लिए, उस खीरी को सुनने के लिए। तो इतनी अच्छा संपन्न हुई आज की जो पहली कार्यक्रम हमारा डंडा कटना, जो बहुत बड़ा संस्कार है आदिवासी का। तो ऐसे तमाम बात आज हमें ऐसे बाबाओं से, ऐसे गुरुओं से, ऐसे मार्गदर्शक से सीखने की जरूरत है और अपने जीवन में उतारने और लाने की जरूरत है। तो मैं धन्यवाद अगर दूं इनके लिए तो कम होगा मेरे लिए, क्योंकि जितना कुछ हम इनसे अभी सीख पाए, समझ पाए, मुझे लगता है जीवन की ये पहली पड़ाव है जो ऐसे अनुभवी, महाअनुभवी अगुवाओं को मुंह से सुन पा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आगे मैं बच्चों की प्रोग्राम की ओर बढ़ता हूँ और सीमा ग्रुप, आशीष सीमा ग्रुप के बच्चे जो अपना तैयारी किए हैं, आप लोग आ जाएंगे।